क्या जरूरी है कि मैं 2-3 एसी अपनी टेबल पे रखूं, उन्हें खोल के उनके पार्ट्स के नाम आपको बताऊं और उससे आपको लगे कि देखो ये एसी कितना ज्यादा अच्छा है? आपने एसी अपने रूम में कूलिंग के लिए लेना है, आपने कौन सा एसी मैकेनिक बनना है? इस बात को अगर आप समझते हैं और आप एक बेस्ट एसी चाहते हैं अपने रूम के लिए, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? मेरे पास एक तरीका है जो मैंने 2023 से ही अपना लिया था और आज 2024 के अंदर आपको मैं 3 बेस्ट एसीज का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। मैंने इन तीनों एसीज को खरीदा और उसके बाद अपने मॉडल हाउस में लगाया ताकि आपको उन्हें यूज करने के बाद का एक्सपीरियंस दिखाऊं। कोई पेपर स्पेक्स की बात नहीं होगी और कोई फीचर्स के गाने नहीं गाए जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गर्मी के अंदर जब आपके रूम में आपको कूलिंग की जरूरत है तो ये एसी अच्छा रहेगा या वो एसी अच्छा रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड अ रिव्यू, जो मैं यानी विनीत मल्होत्रा आज आपको 2024 में पैनासोनिक, डाइकिन और एलजी के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये और ये चारों वीडियोस एसी पे दिखा चुका हूं और इनमें अलग अलग तरीके से आपको पॉइंट्स समझा चुका हूं, इंस्टॉलेशन और पता नहीं किन किन चीजों के बारे में। अब आपको सीधा एक प्रैक्टिकल रिव्यू कंपैरिजन दिखाता हूं। ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिसके अंदर हम तीनों एसीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके चेक करके आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 चीजें कवर करूंगा: फीचर्स, कूलिंग, पावर कंजम्पशन, कवरेज एरिया और प्राइस। यही 5 चीजें आपको मैटर करती हैं। आपको कोई पेपर स्पेक्स मैटर नहीं करते और एक बार एसी लग जाने के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कंप्रेसर डुअल रोटरी है, ट्विन रोटरी है, ट्रिपल रोटरी है या पता नहीं कौन सा रोटरी है। आपको मतलब है अपने रूम में बेस्ट कूलिंग से, वही मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमने इन एसीज को अलग अलग रूम्स में लगा के बार बार टेस्ट किया और बार बार टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया वही मैंने आपको अपने कंपैरिजन में भी दिखाने की कोशिश करी थी और आज थोड़ा डिटेल में प्रैक्टिकली आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। तीनों ही एसीज की अगर मैं बात करूं तो एलजी, डाइकिन और पैनासोनिक तीनों में आपको बहुत शानदार फीचर्स मिलेंगे, लेकिन एक चीज जो डाइकिन में बहुत ज्यादा मिसिंग है वो है कन्वर्टेबल ऑप्शंस। आपको LG में 6-in-1 और पैनासोनिक में 7-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन डाइकिन में आपको कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी। ऑल यू कैन डू इज स्विच इट ऑन एंड ऑफ, दैट्स अबाउट इट। ये चीज हमने भी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मिस करी, क्योंकि हमारी टेस्टिंग के अंदर दिन के 3 बजे भी जब कड़ी धूप होती है, उस समय भी जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस समय भी टेस्टिंग होती है। और वही चीज मैं आपको शेयर करके दिखाना चाहता हूं। इस टाइम पे हमें कन्वर्टेबल ऑप्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि रात को सोते समय हमें कन्वर्टेबल ऑप्शन की जरूरत होती ही नहीं। थोड़ी देर में नींद आ जाती है और उसमें एसी एक टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली आके चलता रहता है, क्योंकि ये सारे इन्वर्टर कंप्रेसर के एसीज हैं। एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सिर्फ पैनासोनिक एसी में है, वो है वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर। आपको पैनासोनिक के अंदर बिल्कुल एडवांस्ड वाईफाई फीचर्स मिलेंगे, जिसमें मैटर कनेक्टिविटी भी है। मैटर कनेक्टिविटी मैं आपको कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन वाईफाई की मदद से आप एक ऐप के जरिए एसी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी और अपने स्पाउस की या किसी और घर वाले की प्रोफाइल बना के उससे भी एसी यूज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू दैट इन LG और डाइकिन एसी। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मेरे जैसे लोगों के लिए जो सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में घिरे रहते हैं, हो सकता है आपके लिए ना हो। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स तीनों एसीज में बिल्कुल बराबर हैं। हर टाइप का सेंसर हर एसी में है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे केमिकल की कोटिंग आपको तीनों ही एसीज में मिलेगी और उन्हें अलग अलग नामों से तीनों ब्रांड्स बुलाते हैं। तीनों ही ब्रांड्स आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देते हैं, जिसे डाइकिन अपनी भाषा में स्टेबलाइजर इनसाइड कहते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि तीनों एसीज के साथ हमने स्टेबलाइजर लगा रखे हैं और ये आपको दिखाने के लिए ही नहीं, अपने एसीज को बचाने के लिए लगा रखे हैं। और उसका कारण सिंपल है कि अगर थोड़ी सी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई और उसके अंदर एसी खराब हुआ तो वो मेरे पैसे हैं जो खराब होंगे। ब्रांड वारंटी नहीं देगा तो मुझे पीसीबी को चेंज कराना पड़ेगा अपनी कॉस्ट पे, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट वांट।
इसीलिए मैं एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट का बहुत अच्छा स्टेबलाइजर लगाता हूं और उसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूं ताकि आप उसे लगाएं और अपने एसी और अपने पैसों को प्रोटेक्ट करके चलें। अब बात करते हैं कूलिंग की। पैनासोनिक 1.45 टन का एसी है, एलजी 1.42 टन का एसी है, जबकि डाइकिन प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला एसी है। इसका मतलब हमें डाइकिन से सबसे ज्यादा कूलिंग मिलेगी। एम आई करेक्ट? नो, एक्चुअली नॉट। आपको तीनों एसीज में लगभग बराबर कूलिंग मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा कहूं तो शायद पैनासोनिक पे थोड़ी सी ज्यादा कूलिंग आपको एहसास होगा। उसका कारण यह है कि आप पैनासोनिक या एलजी एसी को जब यूज करेंगे तो उसके अंदर आप कन्वर्टेबल मोड से शुरुआत करेंगे क्योंकि आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी। लेकिन डाइकिन में आपने सिर्फ स्विच ऑन या ऑफ करना है। जब आप किसी भी एसी को कन्वर्टेबल मोड से ही ऑन करते हैं, अपनी प्रोफाइल से ऑन करते हैं ऐप के जरिए, तो वो बहुत तेज और बहुत जल्दी कूलिंग करता है। उसके बाद जाके एक टेम्परेचर को ही मेंटेन करके रखता है आपके रूम में और बिजली भी बचाता है। एंड यही चीज की वजह से हमें पैनासोनिक एसी में सबसे ज्यादा कूलिंग का एहसास हुआ, जबकि हमने उसे सबसे बड़े रूम में, जो कि एक्चुअली में एक ओपन एरिया है और किचन के साथ भी कनेक्टेड है, उसमें लगा के टेस्ट किया। बावजूद इसके हमें सबसे ज्यादा कूलिंग पैनासोनिक में ही मिली। एंड दिस इज माय 5th पैनासोनिक एसी, जिसे मैं हर साल चेंज कर करके यूज करता चला जा रहा हूं। एंड दैट इज वाई पैनासोनिक की कूलिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। LG ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी वेरी गुड एसी दिस ईयर। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल LG ने बहुत ज्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी दी है। पिछले साल ये कूलिंग कैपेसिटी बहुत कम थी और उसका असर भी हमें देखने को मिलता था कि बहुत छोटे रूम में ही अप्रोप्रिएट कूलिंग होती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। अच्छे रूम साइज के अंदर भी LG एसी शानदार कूलिंग करता है एंड आई रियली लव इट। कमिंग टू डाइकिन से कोई कंप्लेंट करना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी और ओवरऑल कूलिंग में भी कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे। हमने जिस रूम के अंदर इसे लगाया है वो अप्रॉक्सीमेटली 180 स्क्वायर फीट है और इस रूम को ये पूरी तरह से चिल्ड कर देता है। देयर इज नो डाउट कि आप अगर डाइकिन एसी को अपने रूम में लगा के लेट्स से 180 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज में लगाएंगे और 26 पे भी टेम्परेचर रखेंगे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। एंड आई एम श्योर कि आप ब्लैंकेट लेके रात को सोएंगे चाहे कितना भी टेम्परेचर हो बाहर। And that is the power of Daikin and all 3 ACs for that matter in this category. अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन के बारे में and let us be more practical about it. क्योंकि हम 3 अलग अलग ACs को 3 अलग अलग रूम्स में लगा के 3 अलग अलग टाइम पे और 3 अलग अलग दिनों में अगर यूज करेंगे तो क्या पावर कंजम्पशन सेम आनी चाहिए या हमें फेयर रिजल्ट मिलना चाहिए? ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं आपको इसीलिए यह बता सकता हूं कि इन तीनों एसी से लगभग आपको सिमिलर पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगी, बजाय इसके कि ये तीनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं। यानी इनके कंप्रेसर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क है और उससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मैं स्टार लेवल दिखाता हूं इनके। इन तीनों एसीज की स्टार लेवल के हिसाब से पैनासोनिक की 5.1 आईसी है जो कि 775 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा इन अ ईयर। इसी तरह LG की 5.2 और 745 यूनिट्स और डाइकिन की 5.2 के साथ 786 यूनिट्स इन अ ईयर। तो कितना फर्क निकला इन तीनों की पावर कंजम्पशन में? 25 यूनिट्स के आसपास का इन तीनों की पावर कंजम्पशन में आपस में फर्क निकला। लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 5, 125 यूनिट्स का भी फर्क मान लेते हैं। कितना हुआ ये एक साल में फर्क? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर हम 45,000 रुपीज का एसी खरीद रहे हैं और 125 यूनिट भी अगर फर्क है पावर कंजम्पशन का, तो हमें यह देखना है कि हमारे रूम के लिए अप्रोप्रिएट एसी कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा कूलिंग कर सकता है, कौन सा सबसे ज्यादा गर्मी में हमें जल्दी राहत दिला सकता है। इसलिए 100 यूनिट या 125 यूनिट के फर्क को ना देखते हुए आपको एक सही एसी लेना है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो।
मैं एसीज को बहुत सालों से यूज कर रहा हूं, इसलिए अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिकल यूसेज के बेसिस पे आपको इन तीनों ही एसीज की कवरेज बताऊंगा, ताकि आप अपने रूम साइज के हिसाब से इन एसीज में से कोई भी जो आपको पसंद हो वो खरीदें, और वो मर्जी आपकी होगी। LG AC सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, लेकिन ये 175 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 170 से 175 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम साइज है और आपको एक अच्छा साइलेंट एसी चाहिए, देन दिस इज द वन टू गो फॉर। इसमें वाईफाई फीचर नहीं है, इसमें आपको कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिलेंगी, और ये एक साइलेंट एसी है। इसमें हर टाइप का आपको फीचर मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एसी। एंड यस, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या ये वही LG मॉडल है जो हमें ऑफलाइन अपने पास की दुकान में मिलता है? नहीं, ये वो मॉडल नहीं है, और यही मॉडल के अंदर आपको सबसे ज्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। इसीलिए मैं ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आपको रेकमेंड करता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको डाइकिन एसी किसी भी रूम साइज अप टू 190 स्क्वायर फीट तक के लिए भी यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एसी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोशिश करिए कि ऐसे रूम में मत लगाएं जो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हो। उसका कारण ये है कि इसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगर आपका रूम डायरेक्टली सन एक्सपोज्ड है, यानी डायरेक्ट धूप पड़ती है उस पे, या बहुत बड़ी बड़ी विंडोज हैं उसमें, तो कोशिश करिए ये एसी अवॉइड करें, क्योंकि आपको कन्वर्टेबल ऑप्शन की जो मदद मिलनी चाहिए थी इस एसी से, वो नहीं मिल पाएगी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर रहा हूं। अदरवाइज द एसी इज फैंटास्टिक। आपको 180, 190 स्क्वायर फीट तक के रूम के अंदर बहुत शानदार कूलिंग मिलेगी, सन एक्सपोज रूम नहीं है तो, एंड यू विल जस्ट लव दिस एसी। इसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 एसी लिस्ट में दिए हैं। कमिंग टू पैनासोनिक एसी, हमने कुछ हद ही पार कर दी। हमने इसे ओपन एरिया में लगा दिया। हमने इसे ऐसे रूम में लगाया जिसका अपना साइज ही 180 स्क्वायर फीट है, और वो कनेक्टेड है डाइनिंग और किचन एरिया से, और उसे भी अगर मैं जोड़ लूं देन द टोटल एरिया बिकम्स 250 स्क्वायर फीट्स। पर मैं क्या ये कह रहा हूं आपको कि 250 स्क्वायर फीट्स तक आप ये एसी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एसी इतना ब्रिलियंटली परफॉर्म करता है कि आपको 250 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज में भी ये थोड़ी थोड़ी कूलिंग दे सकता है। मतलब बिल्कुल L शेप के कॉर्नर तक भी थोड़ी थोड़ी कूलिंग का एहसास होगा। बट दिस एसी इज सूटेबल फॉर अप टू 185 स्क्वायर फीट रूम साइज। आपको सिर्फ वहीं तक इस एसी को यूज करना है। इससे ऊपर के रूम साइज में आप लगाएंगे तो आपको बहुत शानदार कूलिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मेरा जो रूम है वो L शेप में किचन तक कनेक्टेड है। वहां तक यानी किचन तक हमें थोड़ी थोड़ी कूलिंग का एहसास होता था। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यह बता सकता हूं कि दिस एसी इज वेरी वेरी गुड। इसके अंदर जो आपको वाईफाई फीचर मिलता है, जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल सकती हैं, और जो आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं, ये बहुत शानदार हैं। चाहे आपका रूम सन एक्सपोज्ड है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, बड़ी विंडोज हैं, बार बार दरवाजा खुलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट इज व्हाई आई रियली लाइक दिस एसी। कमिंग टू द प्राइस, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, भाई मैं 45,000 रुपीज खर्च कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं क्यों ना पैनासोनिक, डाइकिन और LG के बजाय मित्सुबिशी और जनरल का एसी ले लूं, जो कि इसी प्राइस में मेरे पास की दुकान में अवेलेबल है। वो बेटर नहीं है क्या? मित्सुबिशी और जनरल बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन उनके बहुत ज्यादा अच्छे मॉडल्स 70 और 75,000 रुपीज के कॉस्ट करते हैं। जो 45,000 रुपीज वाले मॉडल हैं वो उनकी बजट रेंज है। आप उनकी बजट रेंज को अगर कंपेयर करेंगे पैनासोनिक, डाइकिन से, देन पैनासोनिक एंड डाइकिन, जापानीज ब्रांड्स, दे विल ऑलवेज विन हैंड्स डाउन। इसलिए अब आपको फाइनली मेरा जवाब मिल गया। ये तीनों एसीज सिमिलरली प्राइस्ड हैं, और इन तीनों एसीज में एक और बहुत खास और शानदार बात है, वारंटी। आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की वारंटी ऑन द PCB एंड 10 ईयर वारंटी मिलेगी ऑन द इन्वर्टर कॉम्प्रेसर, जो इन तीनों एसीज में लगा हुआ मिलता है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। वारंटी पैकेज आपको शानदार मिलता है। तीनों एसीज के प्राइसेस आपके सामने इस समय स्क्रीन पे हैं। ये आज के प्राइसेस हैं, ये चेंज हो सकते हैं,
और ये ऑफर्स भी आपको इन पे मिलती रहती हैं। इसलिए मैंने इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 AC लिस्ट में भी दिए हैं। उस लिस्ट में क्या है? उस लिस्ट में मेरे अफिलिएट लिंक है, क्योंकि मैं आपके लिए जो ये काम करता हूँ उसके बदले में आपसे डायरेक्ट पैसे ना लेते हुए मैं अफिलिएट लिंक आपको देता हूँ। उससे परचेज करने पे आपका प्राइस तो वही रहता है, चेंज तो होता ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलती है। इसीलिए मैं आपके सामने ये सच बोल पाता हूं, वरना तो ब्रांड से पैसे लेने के बहुत बहुत अच्छे तरीके हैं और वो काम मैं करता नहीं। आपकी मर्जी है आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। चॉइस पूरी तरह आपकी रहेगी कि आप कौन सा एसी लेना चाहते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एसी लेंगे तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे। आपको चुनना है अपने रूम साइज के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चुनिए। उसके बाद आप बेस्ट फैसला लेके एक सही एसी खरीदेंगे। प्राइस तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक पॉइंट रह गया, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग 5 स्टार की जगह इन्हीं एसीज का 3 स्टार वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यह सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। इसके लिए मैंने आपको जवाब पूरा दिया है एक वीडियो में, और वो वीडियो ये है। आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपने जो इतनी मेहनत आपके लिए मैंने करी है उसे नहीं समझा। इस वीडियो को देखिए, इसमें पूरा डिटेल में जवाब है। हम ब्रांड की मार्केटिंग में नहीं फंसते हैं, आपको सही प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है। जितने भी आज तक वीडियोस बनाए उसमें स्पेक्स पढ़े, उनमें सारी चीज़ें आपको दिखाई, बताई, खरीदी, आपको इंस्टॉल करके दिखाया, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है, मेरे दिल के करीब है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आप अपने पैसे जब खर्च करें तो बेस्ट चीज़ कैसे खरीदें। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है। मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 AC लिस्ट में मिलेंगे, उन्हें यूज़ करिएगा। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले 2 सजेशंस देके जा रहा हूं। इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। फिर मिलता हूं आपसे। थैंक यू वेरी वेरी मच।